लेकिन आज भी हम लोगों का दावा है, कैबिनेट का चाहे हो जाए विस्तार, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का बड़ा भाई है और भारतीय जनता पार्टी के ही शर्तों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को काम करना पड़ेगा। और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतर कलह से गिर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जैसे ही बिहार में होगा कैबिनेट का विस्तार, गिर जाएगी एनडीए सरकार। ये कहना हमारा नहीं बल्कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है कि अभी से कुछ ही घंटों बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, पूरे 84 दिनों का इंतजार खत्म होगा, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जेडीयू और भाजपा में बात नहीं बन रही थी, इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। और इसी को लेकर अभी भी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा, बिहार सरकार गिर जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हम के मुखिया जितिन राम मांझी ने अपनी 2 मांगे रखी थी और कहीं ना कहीं उनकी 2 मांग पूरी होते दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में और भी अंतर कलह बढ़ सकता है। और जिस तरीके से पहले भी अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रम सामने आए, बीजेपी ने जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, उस वक्त से ही बिहार के सियासी गलियारों में कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही चर्चा में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि इन दोनों के रिश्ते में खटास है और शायद यही वजह है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बिहार में लगभग 3 महीने पर बड़ी मशक्कत के बाद हो रहा कैबिनेट का विस्तार, लेकिन आज भी हम लोगों का दावा है, कैबिनेट का चाहे हो जाए विस्तार, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार। अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतर कलह से गिर जाएगी। आदरणीय मांझी जी ने एक मंत्री पद और एक एमएलसी की मांग की थी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सरकार चलने वाली नहीं है और अपने अंतर विरोध से ये सरकार गिरेगी। कैबिनेट विस्तार में हुई देरी से ये स्पष्ट दिख रहा था। आज दबाव में भले कैबिनेट का विस्तार हो रहा हो, लेकिन कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीकरा कैबिनेट विस्तार में हो रहे देरी के लिए बीजेपी पर फोड़ा। बीजेपी ने 3 महीने पर किसी तरह से कैबिनेट विस्तार की अनुमति तो उनको दे दी, लेकिन ये सरकार बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं चलाने देगी और हम लोगों के दावे में दम दिखेगा आने वाले दिनों में। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मृत्युंजय तिवारी इस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा था वो क्योंकि इन दोनों पार्टियों के बीच में अंतर कलह था, और उन्होंने अभी भी कहा है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें जो चाहिए, जो उनकी उम्मीद है वो पूरी नहीं हो रही और शायद यही वजह है कि आने वाले कुछ समय में बिहार सरकार गिर जाएगी। इतना नहीं, कांग्रेस के राजेश राठौर ने तो इस बात की भी चर्चा कर दी है कि अभी तो ये जो कैबिनेट विस्तार की स्थिति सामने आई है, यानी कि भाजपा ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। जिस तरीके से भाजपा कोटे के मंत्री की संख्या ज्यादा है, ऐसे में नीतीश कुमार को उनके कंट्रोल में रहना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौर, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। जेडीयू और नीतीश कुमार जी के सभी प्रयासों के बावजूद अंततः भारतीय जनता पार्टी अपने ही शर्तों पर मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी दी है। बार बार जेडीयू और नीतीश कुमार जी बड़े भाई की भूमिका की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में अधिक सदस्य लेकर यह स्पष्ट कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का बड़ा भाई है और भारतीय जनता पार्टी के ही शर्तों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को काम करना पड़ेगा।